ओ सनातन काल के विराट परमेश्वर, आपका धन्यवाद। स्वामी, आपके दास बीते 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं। हे पिता, आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले सनातन काल के विराट परमेश्वर, हमारी बुद्धि आपके आत्मा के नियंत्रण में थी। आप जो बोल रहे थे ना पवित्र आत्मा के द्वारा, वही हम कह रहे थे। इसलिए आपके प्रेरणा स्रोत बनकर के जब हम इस प्रांत में आकर के आपके वचन की सच्चाई बोले, तो एटलीस्ट आप अपने दास की प्रार्थना सुन लेना। हे प्रभु, ओ नीलम के सिंहासन पर विराजने वाले पिता परमेश्वर, संपूर्ण धरती के सृजनहार पिता, अपना हाथ बढ़ाओ और इसी समय इस तेल के ऊपर आपका शक्तिशाली अग्निमय हाथ रखो। और इसी समय प्यारे पिता परमेश्वर, जिस भाई बहन बेटी के हाथ में ये तेल की बोतल रखी है, इसी समय आपकी पवित्र आत्मा की लपलपाती हुई आग इस तेल के अंदर समा जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हे प्रभु, आपका पवित्र पुनरुत्थान का उजियाला इसी समय इस तेल में समा जाए। यदि आपने अपने दास को मां के गर्भ से रच करके धरती पर उजियाला बना के रखा है, तो आज अपने दास की प्रार्थना को इनकार मत कर। हे पिता, तू सुन ले और आपके हथेली से बहता हुआ खून का एक बूंद कतरा इस तेल में टपका दे मेरे यीशु। और ये तेल जहां जहां आज इसी जगह लगाया जाए, इसी भवन में लगाया जाए, वहां वहां प्रभु आपकी चंगा करने वाली सामत 440 वोल्ट के झटके के समान इनके शरीर की हर प्रकार के बंधनों को तोड़ करके निकालने पाए। जैसे ही ये तेल अपने बदन में लगाएं, वहां प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहने लगे। इस तेल को प्रभु बिजली की कड़क और बादल की चमक बना दे राजा यीशु जी, जिससे कि प्यारे पिताजी अरुणाचल प्रदेश के लोग देखें कि आज परमेश्वर की सामर्थ लोगों को चंगाई दे रही है। अय पिता परमेश्वर, अपने नाम के नियमित इस तेल के द्वारा होने वाले चमत्कार के रास्ते इस प्रदेश को बता दे कि तू आज भी विश्वास करने वाले लोगों के लिए जिंदा है। पिता परमेश्वर जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। आपके साथ परमेश्वर, आपके दास के साथ चलने वाले स्वर्गदूतों को इस हॉल के अंदर में जो अब तक वचन सुन रहे थे, उनको अब काम करने का आदेश दे दीजिएगा। अगले वाले स्वर्गदूत यहाँ से निकल जाएं और हर बीमार को चंगाई देने के लिए और हर शैतानों की शक्तियों को पैर से लोहे की चैन से घसीट करके उसे अथाह कुंड में भेजने के लिए उन्हें आदेश दे दो। पिता परमेश्वर, आज अंधकार के साम्राज्य में कहर टूट पड़े, ऐसी आप दया और कृपा कीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। ओके, एक काम कीजिएगा, आप किसके किसके पास तेल है हाथ उठाए रखें। अब जिसके पास नहीं, आजू बाजू वाले देख लो जिनके पास तेल नहीं है, ठीक है, आजू बाजू वाले देख लो। अब एक काम करेंगे, अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। पहले सुनो फिर बाद में। इसमें से थोड़ा सा तेल लेना और इस तेल को आपके शरीर में जहां कहीं कोई तकलीफ है, पेट में दर्द है पेट में, सीने में दर्द है सीने में, गर्दन में दर्द है गर्दन में, आधा सिर दुखता है, दांत दुखता है, आंख में कमजोरी है, आंख में दर्द होता है, आंख के ऊपर में हाथ तेल लगाएं, है ना, घुटने में दर्द है घुटने में, कमर में दर्द है कमर में, और उसको लगा के रगड़ करके प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के नाम से मेरा घुटने का, कमर का, पेट का दर्द जाता रहे, गले का दर्द जाता रहे, गर्दन का दर्द जाता रहे, मेरा सिर का दर्द जाता रहे। जिनको रात को बुरे बुरे सपने आते हैं
वो अपने माथे पर ऐसा क्रूस का निशान लगा के खुद अपने माथे पर हाथ रख करके रात के अंदर आने वाले डरावने सपने से आजादी के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, अब एक काम करो, आप अपनी जगह में बैठ जाओ और बैठने के बाद जल्दी से तेल लगाना शुरू करें। खमा, जिसके पास नहीं है बाजू वाले से उधारी ले ले, जिसके पास तेल नहीं है बाजू वाले से उधारी ले ले। और आप खाली लगाइएगा नहीं, परंतु उसमें लगाते समय प्रार्थना करना है। कमान, बैठो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बाजू से तेल ले लो। नई वाली बोतल ली है, उसमें शायद ढक्कन में लॉक लगा होगा, तो आप जल्दी से तोड़ दो। किसी के पास फाउंटेन पेन होगा या पिन होगी तो उसमें डाल करके छेद मारो जल्दी से और उसको जल्दी से लगाना शुरू करो। जिसके कान में सुनाई नहीं देता है वो कान के अंदर थोड़ा सा तेल लेके अंदर तक डाले और हाथ रख के कहना, यीशु के नाम में मेरे कान खुल जाए। जिस बेटी की सीने में गठान है और पेट में गठान है, गर्दन में गठान है, बगल में गठान है, वो गठान वाली जगह में कपड़ा को नीचे करके अंदर करके आप उसको रगड़ना शुरू करो। जहां भी ट्यूमर है, जहां कहीं भी ट्यूमर है, पेट में ट्यूमर है, गले में ट्यूमर है, सीने में ट्यूमर है, जहां कहीं भी गठान है वहां रगड़ के चंगाई के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। कमान कमान, देखो प्रभु चमत्कार कर रहे हैं, प्रभु चमत्कार कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। तेल लगाते लगाते करंट की सामर्थ बह रही है। प्रभु आपके बच्चे जब आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यीशु के नाम में जिसने जहां जहां तेल लगाया है और लगा के रगड़ते चले जाओ। जहां लगाया है उसको बार बार रगड़ो, गर्म होने तक रगड़ो, गर्म होने तक रगड़ो और कहो, यीशु के नाम में मेरी पसली का दर्द जाता रहे, मेरी कमर का दर्द दूर कर दे प्रभु, मेरी गर्दन का, मेरी रीढ़ की हड्डी का, स्पॉन्डिलाइटिस, जहां शुगर है पेट के निचले हिस्से में, बेटियों की गुप्त बीमारी है। बहुत सी बेटियां यहाँ पर ऐसी हैं जिनको उनको इंटरनल समस्या है, उनकी समय में गड़बड़ी है, उनको सफेद पानी बहने का लिए रोग है। आप अपने पेट के निचले हिस्से में रगड़ करके यीशु के नाम में मेरा इंटरनल सिस्टम ठीक ठाक हो जाए, मेरे व्हाइट डिस्चार्ज यीशु के नाम में दूर हो जाए, ऐसे बोल करके लगाओ लगाओ। देखो प्रभु चंगाई दे रहे हैं। यस, भले चमड़े में ऊपर लगा होगा तेल, परंतु परमेश्वर का हाथ अंदर तक जाएगा। आपकी किडनी की समस्याएं जाएंगी, आपकी पत्थर की समस्याएं जाएंगी। ओ राजा, इसी समय इस तेल के द्वारा चमत्कार शुरू हो जाए। यीशु नासरी के नाम में इस तेल के द्वारा चंगाई मिलना शुरू हो जाए। इस तेल के द्वारा प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ बहने लगे। बहाओ बहाओ, एक करंट के समान, जैसे समुद्र की लहर से, बड़ी लहर से, जैसे सब गीले हो जाते, वैसे पवित्र आत्मा की लहर हरेक के अंदर बहे और हरेक व्यक्ति यीशु के नाम में चंगा हो जाए। थैंक यू जीसस। सब लोग हमारे पीछे बोले, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चंगाई दिया। आपका धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। वाह, राइट। अब जरा सब लोग, जिसको जिसको जहां जहां तकलीफ थी, अब आप तकलीफ को देखना शुरू करें। हाथ नहीं उठता था, उठाएं, पैर नहीं मुड़ता था, मोड़ें, झुक करके देखें कमर में दर्द है क्या, गर्दन को हिला करके देखें, सामने आगे पीछे दायां बायां, आपकी आंखों में देखें, आपके कान के बाजू में चुटकी बजाएं, आपको क्या महसूस हो रहा है। कमा, जल्दी टेस्ट करें, परख करके देखें यह हुआ क्या ही भला है। हाँ, जरा झुक के देखो, पैर मोड़ो, बैठ के देखो, एड़ी का दर्द देखो, जहां जहां तकलीफ है। वंडरफुल, ओके, राइट। अब जरा देखिएगा, ठीक है। जितने लोगों को तेल लगाने के बाद आराम महसूस हो रहा है, चंगाई अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी दर्द खत्म हो गया, मेरे कानों में सुनाई देने लगा, मेरी आंखों में दिखाई देने लगा, और मेरा गर्दन का दर्द दूर हो गया है। जिसको जिसको चंगाई मिली अपना हाथ उठा के दिखाएं। तेल लगाने के बाद जिनको आराम मिल गया, और जिनको आराम मिल गया जल्दी से अपनी जगह में खड़े हो जाएं। जिनको चंगाई मिल गई, कमान, 1 2, जिनको चंगाई मिल गई जल्दी से खड़े हो जाएं। परख के देखो क्या क्या ही गया हो भला है। 1 2 3, हमको मालूम बहुत से लोगों को मिली चंगाई, परंतु आप और टेस्ट करके देखो। कमान, कोई माइक होगा तो इनको दे दे, सामने आ जाए जिनको चंगाई मिली, खटाक से जल्दी सामने आ जाए, डरो मत। कम 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 कम, यस,
यस, माइक दे दो एक। हमें मालूम बहुत से लोगों को चमत्कार हुआ, परंतु अपने को ऐसा लगता है क्यों जाना। परमेश्वर की महिमा को नहीं छुपाना। परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार किया है ना, तो आप उसकी महिमा नहीं खोना। राइट, जल्दी से दे दीजिए। कोई वॉलंटियर्स नीचे चला जाए। माइक दे दो कोई। माइक इधर रिकॉर्डिंग्स। ओके, थैंक यू जीसस। यस सर, अब आप गवाही सुनेंगे जो चला। यस, देखो चालू हुआ कि नहीं इधर। जिन लोगों ने आज तेल नहीं लिया है वहां मिलेगा, नहीं तो कल आप अपना वाला भी तेल लेके आ सकते हैं। कोई भी तेल हो सकता है, ठीक है। हाँ, यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम नीचा लेली है और हम जोर से और पास रखें। मेरा नाम नीचा लेली है और हम मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट से है। ये मेरा हस्बैंड का दीदी है, इनका पाँव 2-3 दिन से बहुत दर्द हो रहा था, तो अभी मैंने तेल यहाँ से लेके इनको लगा दिया था, तो फिलहाल इनका पाँव अभी ठीक हो गया है। जोरदार ताली। मेरा नाम लियो कंसी है और पास रखो। मेरा नाम लियो कंसी है और मतलब वो 3-4 दिन से पेट दर्द हो रहा था, तो अभी तेल लगाने के साथ ठीक हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम हसीन हुआ है, लेकिन जब हम लोग पास्टर ने एक संडे को अनाउंस किया था कि पापा जी को गीत देना है बोल के मामला, मैंने खुद मामला बनाने शुरू होते ही मुझे उस आत्मा अटैक कर मेरा पीछे नहीं आया। अभी भी घुटी है, 2 घुटी है। उस दिन से जरा करा भी हम आराधना करके भी करा नहीं कर पा रहा था। अभी भी हम आज सुबह से लेकर करा जैसे जैसे करा किया ना दर्द दे रहा था, लेकिन अभी जैसे मैंने तेल को लगाया है और मैं अभी चल रहा हो गया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को और बाबा जी को धन्यवाद। हालेलुया। ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद, जीवित परमेश्वर को। मेरा ये प्रॉब्लम था कि 5-6 साल पहले या फिर 7 साल 5-6 साल पहले एक बार नदी में नहाते वक्त तो दारू पी के नशा में जोश में आके बहुत जोर से पानी के अंदर जम लगाया। सोचा पानी गहरा होगा, ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, जम लगा दिया। तो पानी गहरा नहीं हो गया, हम सोचे पानी बहुत इतना हाथ तो डूब जाएगा, पूरा शरीर डूब जाएगा, हाथ भी बंद हो जाएगा, ऐसे सोच के जम लगा तो दूर से दौड़ के आ गए। तो जब लगाया तो पता चला पानी नहीं है। अच्छा, तो एक पैर बाली में धंस गया पानी के अंदर में, एक पैर का ठीक इस एड़ी के नीचे में इतना बड़ा पत्थर के ऊपर लैंडिंग हो गई। तो वहां पैर पकड़ के हम बहुत देर तक वहीं में बैठ गए। तब से ऐसे करके ये पैर में बहुत लंबा समय से जब भी ऐसे खड़ा करके ऐसे करके चेक करने से तो हमेशा ये बायां पैर में दर्द होता है, नीचे एड़ी में। तो जब इसको दर्द होता है ज्यादा, अभी जब ऐसे कर रहा है अभी कोई दर्द नहीं, दोनों पाँव में चेक कर रहा है। अभी एक कितने साल पहले आप कूद पड़े थे पानी में? जी सर, 5 साल से ज्यादा हो गया। 5 साल पहले शराब के नशे में पानी गहरा है बोल के उथले पानी में कूद गए, पत्थर ने एड़ी में लव यू कर दिया, उनकी एड़ी की हड्डी में दर्द था और 6 साल से इनकी घुटने में उनके पंजे के निचले हिस्से में दर्द था। खड़े होने के टाइम पर अभी तेल लगाया तो उनका घुटना जो एड़ी का दर्द, पंजे का दर्द गायब हो गया। इसका मतलब हड्डी ठीक हो गई। बोलो ईश्वर प्रभु की जी। मेरा नाम चिन्या पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने एड़ी का नाम नहीं लिया था, हमने केवल तेल के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है, हमें मालूम है बहुत से लोगों को चंगाई मिली, परंतु आपको आइडिया नहीं आ रहा है ना, आपको समझने में तकलीफ हो रही है। आज हमने दिल की गहराई से प्रार्थना किया है कि प्रभु ये तेल बिजली की चमक के समान पावरफुल हो जाए। यदि आज नहीं तो घर में जाकर के देखना, और यदि आज गवाही नहीं दी तो कल आना। आपको मालूम हो एक गवाही देते हैं हम। अभी गुजरात में थे हम, नडियाद नाम की जगह में। प्रभु ने बोलते बोलते कल बहुत से लोगों के बारे में प्रभु बता रहे थे।
बहुत से कल जब शाम को जो चर्च में जीसस टचेस मिनिस्ट्री चर्च में जब हम प्रचार कर रहे थे तो बहुत से परिवार के बारे में प्रभु बता रहे थे, है ना। दैट इज द वर्ड ऑफ नॉलेज। तो अचानक प्रार्थना करते करते प्रभु ने हमको पहले ही दिन ये बताया, एक बेटी है जिसको डिलीवरी के टाइम पर सिजेरियन करने के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसके स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया और उस एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने से उसकी कमर के नीचे भयानक दर्द होता है। ऐसे बोल के हमने प्रार्थना किया कि प्रभु आज उस बेटी को चंगाई दे रहा है। तो उसने क्या किया, अपने कमर में हाथ रखा और क्या अनुभव किया कि इमीडिएटली उसकी कमर का जो दर्द था वो जहां स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो दर्द दूर हो गया। उसने बोला अरे ऐसा हो गया होगा। वो उस दिन गवाही नहीं दी, सारा दिन घूमते रही, सारी रात चलते रही। दूसरे दिन शाम को जब 11 बजे मीटिंग खत्म हुई तो जहां हम खाना खाने गए थे रात के 12 बजे आई और वो रोती थी और रोती थी। और मैंने तुरंत गवाही इसलिए नहीं दी कि मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। जब उसने बताया स्पाइनल कॉर्ड में मेरे बेबी को वो सिजेरियन करने के बाद, उसने अपनी बेबी भी लाई थी, 3 साल की हो गई थी। मैं बैठती हूँ तो लेट नहीं सकती और लेट गया तो मुझे मेरे हस्बैंड मुझे उठा के बिठाते। यदि मैं इस करवट में हूँ तो मुझे पति को बोलना पड़ता है मेरी करवट बदलवा दो, तब वो मुझे ऐसा बदलाते हैं, तब मैं रात को सोती हूँ। और मेरे सिजेरियन के समय में आज भी 3 टाँके पानी देते थे। उसके 2 साल 3 साल के बाद भी उसके जो उसको सिजेरियन करने के बाद जो उसको टाँके लगाए थे वो सूखे नहीं, पानी बहता और दर्द होता। डॉक्टर ने बोला कि तुम अभी माँ मत बनना, यदि माँ बन जाओगे तो तुमको भी खतरा, तुम्हारे बच्चे, क्योंकि पेट फट जाएगा। अभी वो चमड़ा सिला नहीं है, सुधरा नहीं। तो मैं 2 साल से अपने आप को माँ बनने से रोक रही हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि 3 सालों के अंदर में मेरा सिजेरियन ठीक नहीं हुआ, यदि मेरा स्पाइनल कॉर्ड का दर्द है और मुझे मेरे पेट का चमड़ा नहीं सिला है तो अब मैं माँ नहीं बन सकती। And she was shedding the tears. फिर उसके बाद में बोला जब मैं पैदा हुई थी, करीबन आज 28 साल की है, मेरे ये हार्ट वाले चेस्ट में भयानक दर्द होता था। मुझे मालूम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे हार्ट प्रॉब्लम बताएगा और ऑपरेशन करने बोलेगा, इसलिए मैंने हार्ट के दर्द के लिए कभी कोई इलाज नहीं कराया, बस दुआ करते रही सर। और रो रही थी और कहने लगी जैसे ही आपने प्रार्थना किया, तेल लगाने बोला, मेरे स्पाइनल कॉर्ड का दर्द जो लगातार 3 साल से 1 मिनट भी रुके बिना दर्द करता था और मेरे पास पेट में जो 3 टाँके सूख नहीं रहे थे, पानी गिरता था और मेरे पेट में दर्द होता था, वो पेट का दर्द भी खत्म हो गया, टाँके का दर्द भी खत्म हो गया, कमर का दर्द भी खत्म हो गया। और जो हार्ट मेरे को बचपन से खराब था उसमें अब मेरे पास में कोई दर्द नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं माँ बन सकती हूँ। मुझे माँ, और डॉक्टर ने बोला कि तुम माँ नहीं बनना, तुम माँ नहीं बनना, अब मैं माँ बन सकती हूँ, अब मैं लेट सकती हूँ। मुझे रात को जब तक मैं पेन किलर नहीं खाती थी तब तक मैं ना उठ सकती थी ना बैठ सकती थी। डेली पेन किलर खा के मेरा शरीर नशीला हो गया है। मैं माँ नहीं बन सकती थी, अब मैं माँ बन सकती हूँ। रो रही हो। This is the power of the oil, not oil, the power of God. So पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। फिर मुलाकात होगी कल सुबह, अनाउंसमेंट देंगे टाइम के बारे में, उस समय मुलाकात होगी। कल शाम भी हम यहाँ पर होंगे। अपने बहुत से मित्रों को बोले आ जाएं, ये आखिरी अनाउंसमेंट होगी। हम 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बोलेंगे। एक नया वर्ल्ड परमेश्वर तैयार कर रहा है, न्यू जेरूशलेम का, और यहाँ दुनिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ला रही है। धरती पर शैतान 1 वर्ल्ड ऑर्डर ला रहा है और मेरा प्रभु नया आकाश और नई पृथ्वी बना रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है, यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है।
जहां विश्व की राजनीति एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी, वन मैन शो होगा, यूएन गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट अथॉरिटी में आएगा, वहां पर प्रभु हमारे लिए नया यरूशलेम बना रहा है। वहां नया यरूशलेम है, वहां नया आकाश, नई पृथ्वी है। यहाँ पर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन रही है, वहां परमेश्वर यूनिवर्सल गवर्नमेंट बना रहा है। तुम किसका मोहर लगाना चाहते हो? एक ओर से शैतान तुम्हारे माथे में मोहर लगाना चाहता है और प्रभु अपनी मोहर वहां लगाना चाहता है। दोनों मोहर लगाने के लिए लगे। तुम किसकी मोहर लेना चाहते हो? यहां रहने वाले संसार की या वहां रहने वाले संसार की? यहां रहने वाला संसार आग में जल जाएगा, वहां रहने वाला संसार करोड़ों करोड़ साल तक अमर रहेगा। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। और बड़े टिपिकल टॉपिक्स पर आपको सुनने के लिए मिलेगा। अपने लोगों को बोले, भर दो इस हाल को, बदनसीबों को बुला लो कि वे मरने से पहले और अगले कोरोना 2025, 24 और 25 से ही शुरू होगा और आने वाले 27 तक लॉकडाउन रहेगा, जब धरती की 1/3 का अंत हो जाएगा। इसलिए बच लेने में तुमको बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा जा सकता है। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। आप सब लोगों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम।